क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एग्जांपल नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x। अब सुनो बच्चों, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ लगभग ऐसा होता है, तो सबको पता है। देखो ये आपका क्या है, ये आपका x इज इक्वल टू 0 है, तो ये cos का ग्राफ ऐसे करके चलता है, इतना तो सबको पता होगा, ठीक है ना। और साइन का ग्राफ कैसे चलता है, साइन का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से चलता है, साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऐसे करके, ठीक है, इतना तो सबको पता है। फिर भी जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि cos की वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होती है। तो सुनिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर cos कैसा होता है आपका, cos कैसा होता है आपका जीरो। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे cos क्या होता है जीरो। अब एक चीज पहले देख लेते हैं, समझो ना। कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x, यानी कि y इज इक्वल टू cos x का आपको ग्राफ पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाना है। बिटवीन x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, कई बार बताया, x इज इक्वल टू 0 इज नथिंग, इट इज y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन ही क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग ध्यान से, तो ये देखिए ये आपका y डैश है ना, यही y डैश ही x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो एक तो आपको ये लेना है x इज इक्वल टू 0, उसके बाद क्या लेना है आपको, उसके बाद लेना है आपको x इज इक्वल टू 2 पाई। अब देखो ये x इज इक्वल टू 2 पाई आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पाई y के पैरेलल होगा। भाई x इज इक्वल टू समथिंग y के पैरेलल होता है, तो ध्यान से चेक करो, cos का ग्राफ बनता तो ऐसे। अब ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ तो x इज इक्वल टू 0 है, ठीक, यहाँ पे कितना होगा x इज इक्वल टू, चेक करो ये cos का ग्राफ कितना हो गया, cos की वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 हो गई, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से, यानी कि 1, चेक करो ना, पाई बाई 2 में 1 जो कि ऑड नंबर है, ऑड का मल्टीपल लगाया तो ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल ही तो है 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक। तो पाई बाई 2 पे एक बार cos 0 होगा, उसके बाद cos कहाँ पे 0 होगा, सुनो, उसके बाद जो cos आपका 0 होगा वो कहाँ पे 0 होगा। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए ये गैप अगर पाई बाई 2 का है तो नेक्स्ट पाई बाई 2 का गैप यहाँ पे लोगे तो यहाँ पाई आ जाएगा। भाई चेक करो ना, पाई बाई 2 में पाई बाई 2 और ऐड करो तो आप यहाँ पहुँच जाओगे पाई पे, तो ये हो गया आपका पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट हो गया आपका पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका पाई। अब पाई में अगर आप फिर से क्या ऐड करो, पाई बाई 2, तो ध्यान से चेक करो, पाई में अगर आप ऐड करो पाई बाई 2 तो आप पहुंच जाओगे कहाँ, 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 क्या है, 3 इंटू पाई बाई 2 है, यानी कि पाई बाई 2 का क्या है, ऑड मल्टीपल ही तो है, ये ऑड नंबर ही तो है 3, ठीक है। तो यहाँ आप पहुंच जाओगे। अब ध्यान से चेक करो, ये आपका x इज इक्वल टू 3 बाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, फिर से cos की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक। अगर आप 3 पाई बाई 2 में फिर से पाई बाई 2 ऐड कर दें, 3 पाई बाई 2 में फिर से पाई बाई 2 अगर आप ऐड कर दें तो आप 2 पाई पे पहुंच जाएंगे। चेक करो ना, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 4 पाई, तो 4 पाई पॉइंट 2 कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो यहाँ कहीं आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा आपके पास 2 पाई। तो x इज इक्वल टू 2 पाई। अब देखो x पे 2 पाई डिस्टेंस चलना है तो x इज इक्वल टू 2 पाई वाली लाइन यहाँ से निकलेगी ऐसे करके, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है आपका 2 पाई, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 2 पाई। x इज इक्वल्स टू 2 पाई किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा, ठीक। तो ध्यान से करिए, कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे कि cos की आपने नेगेटिव और मल्टीपल क्यों नहीं लिए, मतलब माइनस पाई बाई 2 क्यों नहीं लिया, माइनस 3 पाई बाई 2 क्यों नहीं लिया। मैंने इसलिए नहीं लिया, माइनस पाई बाई 2 पे भी cos 0 होगा, माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी cos 0 होगा, कुछ इस तरीके से। ध्यान से चेक करिए, अगर ग्राफ हम इधर चला देते तो ये वाला पॉइंट क्या होता, माइनस पाई बाई 2 होता, तो यहाँ पे भी cos 0 होगा। बट हमें उन्होंने क्या बोला है, एरिया बाउंडेड बाय द cos x। तो ये वाला देखिए जो ग्राफ चल रहा है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, cos x का। उसके बाद x इज इक्वल टू 0, मतलब कि y एक्सिस आप बंद करेगा, जिस पोर्शन को y एक्सिस इधर से बंद करेगा, क्योंकि ये y एक्सिस क्या है, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, और x इज इक्वल टू 2 पाई इधर से बंद करेगा। तो ये पोर्शन आपको लेना है बीच वाला, x इज इक्वल टू 0 यहाँ से बंद कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 पाई यहाँ से बंद कर रहा है, और ये cos x हो गया, ठीक है। यानी कि आपको एक तो ये वाला रीजन चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये वाला रीजन चाहिए, उसके बाद आपको ये वाला रीजन यहाँ पर चाहिए, ठीक है, ओके। ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर इनको एंड द एक्स एक्सिस भी बोलना चाहिए था क्वेश्चन में, देखते हैं इन्होंने बोला है कि नहीं बोला है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर बाय द एक्स एक्सिस नहीं बोला है, वैसे मेरे ख्याल से बोलना चाहिए था, है ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस भी आता, ये कर्व आता, ये एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाता, यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई ये एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई इज इक्वल्स टू cos x। नहीं बोला है तो कोई बात नहीं है, वेल नोन है कि हमें यही तीनों एरिया निकालने हैं, ठीक है ना। बस इनका ही सम कर देना है। अब देखो ये कोई ऊपर वाला एरिया आपको नहीं निकालना है, ऊपर वाला एरिया अगर आप निकालोगे तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पाई, और ये y इज इक्वल टू cos x से बाउंडेड तो है ये जो भी एरिया होगा, बट ना कहाँ तक जाओगे, इन्फिनिटी है भैया, उसका एरिया तो पता नहीं कहाँ तक है। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला व्हाइट पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए ये कर्व के द्वारा, ठीक है, और आपका
मतलब उसमें ये भी आ जाएगा शेडेड रीजन, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 पाई के द्वारा बाउंडेड है, बट इनफाइनाइट है ना वो एरिया, तो पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, इसलिए वेल नोन है जो शेडेड हमने रीजन दिखाया इसी का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, अब ये रीजन 1 है आपका, ये वाला, ये जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, नाम मैं रख देता हूँ ओ ए, और ये वाला पॉइंट हो गया बी। तो ओ ए बी का एरिया निकालूंगा पहले, फिर बी, और यहाँ पे नाम रख दीजिए आपको पॉइंट सी, और अपने रेफरेंस के लिए ये सी हो गया, अपने रेफरेंस के लिए इसको आपने एम बोल दिया, तो बी एम सी, बी का एरिया निकाल दीजिए, ये हो गया आपका सेकंड रीजन। और उसके बाद आप यहाँ पे निकाल दीजिए पी सी और ये एल, पी सी एल का एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले ए ओ बी का एरिया निकालते। ठीक है, तो एरिया फर्स्ट रीजन का ए ओ बी का अब तो हो जाएगा इजीली। इसका एरिया निकालोगे तो यहाँ आप एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे, और ये जो वर्टिकल स्ट्रिप होगी इसका टॉप वाला पॉइंट सपोज आपका है R और बॉटम पॉइंट है आपका S, तो RS, जब इस स्ट्रिप को लेफ्ट से राइट चलाएंगे तो R लगातार A से B के बीच में मूव करेगा और ये कर्व पे चलेगा। कौन सा कर्व? ये y इज इक्वल्स टू क्या है, cos x है, तो y वर्टिकल स्ट्रिप है तो y dx इसका एरिया होगा वर्टिकल स्ट्रिप का, y इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ए ओ बी का एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट a एंड b, क्योंकि लगातार पॉइंट r कहाँ चल रहा है, कर्व ए बी, यानी कि y इज इक्वल्स टू cos x पे। अब देखिए पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये ओरिजिन ना, तो x इज इक्वल्स टू 0 होगा। पॉइंट a का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, x इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है ना, और पॉइंट b का जो x कोऑर्डिनेट है वो पाई बाई 2 होगा। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू क्या है, पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2, और y की जगह हमें क्या रखना है, cos x रखना है, क्योंकि पॉइंट r लगातार कहाँ चल रहा है, ab पे, और ab किसका पोर्शन है, y इज इक्वल्स टू cos x का। ठीक, तो y की जगह हमने क्या रखना है, cos x रखना है, और इसको हम लोग को अभी इंटीग्रेट करना है पहले तो विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2। चलिए करते हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, sin x, करेक्ट, और लिमिट लगेगी आपकी 0 टू पाई बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि साइन एक्स का पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 होता है 1 और माइनस साइन 0 0, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रीजन ए ओ बी कितना आ गया, 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन बी एम सी बी। ओके, एरिया ऑफ रीजन बी एम सी बी, ये जो सेकंड रीजन है, ठीक है, ये वाला। अब ये जो एरिया है ये कहाँ आ रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस, तो आप जो भी एरिया इसका निकालोगे वो मॉड में रखिएगा क्योंकि नेगेटिव आएगा बिलो द एक्स एक्सिस। अभी एक ऐसा क्वेश्चन हमने आपको किया था, दिखाया था। अब देखिए यहाँ एक वर्टिकल स्ट्रिप आप बनाओगे, और ये वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप वाला पॉइंट यहाँ पे रहा। ठीक है, ये तो पॉइंट एम है, चलो यहाँ के, ठीक है, और ये वर्टिकल स्ट्रिप का 2 एंड होंगे ना, तो इसका नाम आप कुछ भी रख दो, लेट अस से क्या रखें, कुछ भी रख दो, पी क्यू तो रख नहीं सकते, आर एस टी, और इसका नाम यू रख दिया, टी यू। ठीक है, तो टी लगातार चलेगा कहाँ, पैराबोला पे बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, और यू चलेगा लगातार एक्स एक्सिस पे, तो ना तो टी के लिए डेफिनेशन ब्रेक हो रही, ना तो यू के लिए। ठीक है, तो इसका एरिया आ जाएगा क्या, इसकी वर्टिकल स्ट्रिप है तो लेंथ कितनी हो जाएगी y, और विड्थ कितनी हो जाएगी dx, और इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, तो ध्यान चेक करो, ये पॉइंट t लगातार b से c के बीच में चलेगा, b का x कोऑर्डिनेट कितना है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से लेके, और यहाँ पे c का x कोऑर्डिनेट कितना है, 3 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 पे इंटीग्रेट करेंगे, और y की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, ऑब्वियसली पॉइंट t के कोऑर्डिनेट होंगे x, y, तो ये y कहाँ आ रहा है, इस कर्व पे, और इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू cos x, तो y की जगह हमें cos x रखना होगा यहाँ पर, तो मॉड ऑफ y की जगह हमने क्या कर दिया, cos x, और यहाँ हो गया आपके पास dx, और ये पाई बाई 2, और ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, करेक्ट। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और लिमिट लगेगी आपकी कहाँ से कहाँ, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि साइन 3 पाई बाई 2 और माइनस साइन पाई बाई 2, करेक्ट, और मॉड भी आपको यहाँ पर लेना होगा। अब देखो साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है, -1 होता है, पता है, यहाँ से ग्राफ चेक करो, ये साइन है, अब चेक करो, ये 0 है, x बराबर 0 है, यहाँ x बराबर क्या है, पाई बाई 2 है, यहाँ x बराबर क्या है, पाई है, और यहाँ क्या है, x बराबर 3 पाई बाई 2 है, तो चेक करो, ये 1 होता है, और ये क्या होता है, -1, तो साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहती है, तो चेक करो, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे 1 है, और x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 के साइन की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक, तो साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है, -1 होता है, तो -1 और -1, ठीक है, और मॉड लगा हुआ है, ये मॉड लगा हुआ है, -1 -1 -2, और मॉड लगा हुआ है, -2 का मॉड क्या होता है, 2 होता है,
यानी कि आपका जो एरिया आ गया किसका, आपका एरिया BMCB का एरिया कितना आ गया, 2 आ गया। तो सेकंड रीजन का एरिया 2 आ गया। अब थर्ड वाले रीजन का एरिया निकालते हैं, क्योंकि दिस इज द सिमेट्रिकल फिगर, तो ऑब्वियसली इसका एरिया कितना 1 ही आएगा, बट फिर भी मैं आपको निकाल देता हूँ। तो एरिया ऑफ CPL का एरिया, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर YDX, यहाँ पे कैसे वर्टिकल स्ट्रिप आएगी, और वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप पॉइंट किस पे आएगा, y इज इक्वल टू cos x पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, cos x ही हो जाएगी। और जो आपकी लिमिट लगेगी, अब ध्यान चेक करो, ये वाला टॉप वाला पॉइंट जो भी होगा ये C से P के बीच में रन करेगा। C का x कोऑर्डिनेट कितना है, 3π/2, तो 3π/2, और ये देखिए पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2π। भाई चेक करो, पॉइंट P लाइन x इज इक्वल टू 2π पे आ रहा है, तो P का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2π, यहाँ रखेंगे 2π। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा, ये हो जाएगा sin x, और लिमिट लगेगी आपकी 3π/2 से, कहाँ पे, 3π/2 से आपकी 2π, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो sin 2π, और sin 2π कितना होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। sin 2π कितना होता है, 0, अपर लिमिट हो गई माइनस sin 3π/2 -1 होता है, ठीक। चेक करो ना यहाँ ग्राफ से, sin 2π कितना होता है, 0, और sin 3π/2 -1, तो 0 माइनस -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ गया आपका 1। थर्ड रीजन का एरिया कितना आ गया, 1। तो टोटल जो एरिया आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा आपका, फर्स्ट रीजन का आया था 1, प्लस सेकंड रीजन का आया था 2, और प्लस थर्ड रीजन का आया है 1। तो टोटल एरिया जो हो गया आपका 2 + 1 + 3 + 1 4 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया।